नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। बताएंगे आपको कितने मतदाता मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में हैं, उनमें कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं और कितनी कितनी जाति के कितनी कितनी वोट हैं। और उसके बाद पूरा एक आंकड़ा निकल के आएगा और उसके बाद ये तय होगा कि मालपुरा में इस बार किसकी सरकार। 2,70,948 मतदाता, जिनमें 1,38,614 पुरुष यानी कि आदमी मतदाता हैं, वहीं 1,32,334 महिला मतदाता टोंक जिले के मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में। ये टोटल मतदाता हो गए, पुरुष इतने और महिलाएं इतनी। अब बात आती है जातिगत वोटरों की। जातिगत वोटरों का मतलब यह है किस किस जाति के कितने कितने वोट इस विधानसभा सीट पर है। जाट जाति के 50,000 मतदाता इस बार हैं, वहीं SC ST के 40,000, गुर्जर जाति के 38,000, तो माली जाति के 32,000 मतदाता मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। वहीं अब ब्राह्मण 22,000, तो मुस्लिम 21,000 मतदाता है, राजपूत 17,000 है, महाजन 15,000 है और इसके अलावा अन्य इन सबको छोड़कर अगर कोई है वो 35,000 टोटल मतदाता यहां पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। यहां मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में जाट समुदाय का दबदबा था, लेकिन 2008 में जब परिसीमन हुआ तो जाट बढ़ते चले गए और उसके बाद अन्य जाति के जो वोट हैं, जो मतदाता हैं, वो अब ये निर्णायक स्थिति को पैदा करेंगे। यानी कि परिसीमन के बाद जब जाट समुदाय के जब वोटर इसका बंटवारा हो गया और जब बढ़ते चले गए, अब उसके बाद जो सारी जो गणित होती है और सारा जो निर्णायक स्थिति अन्य जाति के करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये सारा राजनीतिक इतिहास हो गया मालपुरा विधानसभा क्षेत्र का। इसके अलावा जातिगत समीकरण हो गए और कितने आंकड़े हो गए, कितने वोट हैं, कितने महिला, कितने पुरुष। अब एक विशेष बात आती है कि कन्हैयालाल चौधरी भारतीय जनता पार्टी और घासीलाल कांग्रेस के चौधरी, दो मुख्य पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं। सवाल अब एक पनपता है कि आखिर इस बार इनमें से किसकी नैया पार लगेगी। बताने की जरूरत नहीं है, परिवर्तन होता है, लेकिन जब भी दो बार से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मालपुरा के अंदर रही, कन्हैयालाल चौधरी रहे, तो परिवर्तन वहां नहीं हुआ। और जब वहां परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या इस बार रिवाज बदलेगी राजस्थान की, या परिवर्तन होगा मालपुरा में, या फिर रिपीट भारतीय जनता पार्टी के कन्हैयालाल चौधरी रिपीट करेंगे। कहना बहुत मुश्किल होगा कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जिस तरह से है और जिस तरह से बीजेपी की स्थिति टिकट बंटवारे से लेकर बनी हुई है और आज भी बीजेपी के अंदर जो माहौल देखने को मिल रहा है, उससे तो कहा नहीं जा सकता कि कन्हैयालाल चौधरी के लिए इतना आसान ये राहें होंगी। और अगर इसका कोई फायदा मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार घासीलाल को मिलने से रोका नहीं जा सकता। और चूंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन इतना त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में जो बगावत का दौर चला था और आज भी देश के प्रधानमंत्री मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते करते किस तरह से अपने जवान पर लगाम नहीं लगा पा रहे और जिस तरह से
कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरह से नफरती जो बोलों का जो चलन चला आ रहा है, उससे वाकई जनता भी अब समझने लगी है कि धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर काम राजस्थान का नहीं चलेगा। और चूंकि बीजेपी का जो मेन एजेंडा है वो मंदिर मस्जिद, धर्म और धार्मिक ध्रुवीकरण, और अब इसको मालपुरा में बदलाव के रूप में जनता देखना चाहती है। जनता रोजगार के रूप में देखना चाहती है, रोजगार के नाम पर वोट देना चाहती है मालपुरा की, और विकास के नाम पर वोट देना चाहती है। और पूरे राजस्थान में जो कांग्रेस ने अपना जो 5 साल जो जनता के लिए राहत दी, उससे कहीं ना कहीं होकर मालपुरा की जनता के अंदर एक संतुष्टि देखने को मिली है। और जनता का सीधा सीधा जो व्यू है वो ये है कि कांग्रेस से इस बार जनता काफी खुश है। और जहां परिवर्तन नहीं होगा, रिवाज राजस्थान की नहीं बदलेगी, अगर बदलेगा तो फिर मालपुरा का नेता, ये आंकड़े कहते हैं और समीकरण कहते हैं कि 2 बार से कन्हैयालाल चौधरी भारतीय जनता पार्टी के काबिज रहे हैं कुर्सी पर। हालांकि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारा मकसद राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक इतिहास, मालपुरा विधानसभा का जातिगत आंकड़े और टोटल कितने मतदाता हैं, इस बारे में हमें आपको बताना था। लेकिन इसके साथ साथ कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी तो कहीं ना कहीं होकर जब खत्म होती है वो यही होगी कि इस बार मालपुरा में किसकी सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी या कांग्रेस की होगी। और चूंकि परिवर्तन अगर कहा भी जा सकता है, और परिवर्तन अगर चाहिए और होता है और जरूरी है, तो फिर कन्हैयालाल चौधरी का परिवर्तन मालपुरा की जनता जरूर चाहती है या नहीं चाहती। मालपुरा की जनता को सोचना होगा, मालपुरा की आवाम को सोचना होगा, क्या अगर वाकई कन्हैयालाल चौधरी से, अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर मालपुरा जनता संतुष्ट है और खुश है, तो फिर परिवर्तन की जरूरत मालपुरा की जनता को नहीं है। और क्योंकि राजस्थान में परिवर्तन होगा नहीं होगा ये एक वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मालपुरा की बात करें तो क्या मालपुरा की जनता को परिवर्तन के रूप में घासी लाल की जरूरत है, या फिर कन्हैयालाल जो हैं उन्हीं को दोबारा से जनता मालपुरा की लेकर आएगी। ये मालपुरा की जनता को सोचना है, जनता को तय करना है। लेकिन इतना जरूर, इस बार का राजस्थान का चुनाव रोजगार के मुद्दे पर होगा, विकास के मुद्दे पर होगा। काफी विकास अशोक गहलोत ने किया है, काफी राहत की घोषणाएं अशोक गहलोत ने की हैं, सभी के सामने। सोचना आपको है, किसको लाना है, कांग्रेस की सरकार को लाना है वापस, या फिर परिवर्तन करके बीजेपी को लाना है। बीजेपी को लाना है तो फिर कन्हैयालाल चौधरी के तीसरी बार एमएलए मालपुरा के होंगे, या फिर घासीलाल चौधरी की सरकार मालपुरा में होगी। ये वक्त बताएगा। 25 नवंबर को मतदान होगा, तब इन चौधरी साहब की किस्मत सारे बंद होगी और जब खुलेगी पता लगेगा। लेकिन मालपुरा की जनता को जब वाकई विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, मुद्दे चाहिए, या फिर मंदिर मस्जिद की राजनीति, तय आपको करना है, मालपुरा की जनता को करना है।
दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए और नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और आपने हमारा वीडियो देख लिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा आपके परिचितों को, उनको भी हमारा वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी पता लगे कि वाकई मालपुरा की राजनीति का इतिहास क्या है और मालपुरा के जातिगत क्या कहते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत।